जो दूसरा शो था that was paying me more money. अच्छा. And they were like, you will regret it if you do that show, and they spoke to me a lot and everything. Then I chose this one. और वो इंट्रोडक्शन सीन होता है ना कि जब वो सबको दिखाते हैं कि ये सीन शूट हो रहा है, पर वो सीन होता है दुनिया में होता ही नहीं वो सीन. तो दुनिया में होता ही नहीं. हाँ, लाइक एंट्री हेलीकॉप्टर में आता है वो और लैंड करता है, तो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे था क्योंकि मेरी दाढ़ी की जो शेप थी बहुत ही स्किनी बियर्ड आई हैड लाइक स्टबल. माय प्रोड्यूसर वाज नॉट हैप्पी विद दैट. और मेरा पहला शो बहुत ही खराब कर दिया मैंने, मतलब बहुत ही गंदा काम हो गया मेरे से कि मैंने इतनी गंदी एक्टिंग कर दी उसमें कि एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया. कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं सोचता था ऐसा कि मैं कर सकता हूँ, ये हो नहीं सकती है, किसी की बस की बात नहीं है. मैं आया, उन्होंने बोला पैसे कितने लोगे, मैंने कहा जितने दोगे. तो आ जाओ. दिल्ली का बेडरूम, एक बेडरूम मेरे 2.5 कमरे के बड़े घर से बड़ा था उधर. पॉटी ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. हाय, माय नेम इज वरुण सोपती एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी. हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल शो. आई एम योर वेरी ओन नमिता सचदेव. पता है क्या, किसी से ना उसके दिल की बातें अगर निकलवानी हो तो उनको उनकी फेवरेट प्यारी वाली अच्छी सी कॉफी पिला दो, आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा, मैं बता रही हूँ. एंड टुडे आई एम गोइंग टू हैव दिस कॉफी कॉन्वर्सेशन विद द वन एंड द ओनली वन, द ओजी अर्नव सिंह रायजादा. पहचाना कौन? अरे वरुण सोपती, और कौन? सो कम विद मी, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? Hi Varun, welcome to Filmy. How are you? Thank you, I'm good. How are you? Absolutely well. फिल्मी देखा है आपने वैसे? Of course. हाँ, फॉलो करते हो मैं? फॉलो तो मैं किसी को भी नहीं करता यार. तो कर लो ना. नहीं ऐसे ओके ठीक है, कर लेता हूँ. How long it's been for you to be in Bombay? 16 years I think. 16 years, long time. Yeah, 16. हाँ. 2009 में आए थे शायद आप, है ना? नहीं, एक्चुअली 2009 में मेरा पहला शो रिलीज हुआ था. मैं पहले गया था. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस. मेरे को आके पहले काफी टाइम बैठना पड़ा था, मतलब शो में साइन करके आया था दिल्ली से. अच्छा. लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हुआ था 6-7 महीने तक. कौन सा शो था वो? श्रद्धा करके एक शो था स्टार प्लस का. तो मैं बस अपने बेड पे लेटा होता 6 महीने तक. तो दिल्ली में काम कैसे मिल जाता है बॉम्बे आने के पहले? यार वहाँ पे भी ऑडिशंस हो रहे थे. तो मेरा ठीक ठाक लग गया उनको. मैं आया, उन्होंने बोला पैसे कितने लोगे, मैंने कहा जितने दोगे. तो आ जाओ. कितने दिए थे? अच्छे खासे दे दिए थे? नहीं, मेरे लिए बहुत थे उस टाइम पे. आपके हिसाब से तो मतलब दैट्स आल्सो 15 साल पहले की बात यार. अब इतना चेंज हो गया सब कुछ. तब महंगाई भी बढ़ गई ना. हाँ एग्जैक्टली. अब महंगाई बढ़ गई, खर्चे भी बढ़ गए. वरुण, जब हम किसी और सिटी से आते हैं, स्पेशली हम दिल्ली से आने वाले लोग ना बड़े अलग होते हैं मुझे लगता है जब बॉम्बे आते हैं. बॉम्बे ट्रीट्स अस डिफरेंटली. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे इन बॉम्बे व्हेन यू केम? वेयर डिड यू गो सबसे पहले? टू द ऑफिस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. पहला जो साइन करने आया था, जो शो लेके आया था दिल्ली से, वो साइन करने के लिए, सिर्फ साइन करने के लिए आया था. सो आया, सीधा ऑफिस गया. कहाँ पे था ऑफिस? अंधेरी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के एकदम सामने. तो वहाँ से जब वापस निकला तो शाम हो चुकी थी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स वगैरह बिजी थे काफ़ी, बट साइन करके आया था कि फाइनली. आई रिमेंबर इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस दिन. अच्छा. एंड आई ऑटो में चल रहा था वापस. 2007 था क्या? 8 होगा मेरे यार. 2007 नहीं, वर्ल्ड कप नहीं था. अच्छा ओके, मैं तो वर्ल्ड कप पे नहीं. देन तो एंड आई वाज जस्ट गोइंग बैक. होटल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इतना डिंजी होटल मिला था मेरे को. आई रिमेंबर आई वाज जस्ट लाइक कि होटल पहुंचो, मैच देखना शुरू कर. अब साइन तो हो ही गया. सो दैट्स व्हाट इट वाज. या पर मेरे को बड़ी ये चीजें याद हैं. देखो मेरी मेमोरी बहुत घटिया है वैसे. बिल्कुल भी नहीं. बुक्स पढ़ते हैं ना, ये सरासर झूठ है कि उनकी मेमोरी बेकार होती है. अच्छी होती है. अभी तक तो ठीक ही चल रहा है. और एक्टर्स की तो वैसे भी नहीं हो सकती ना, इतने लंबे नहीं, रीसेंट मेमोरी
रीसेंट मेमोरी मेरी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे 10 पेज दे दो याद करने के लिए मैं कर लूँगा, बट वही मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो बातें याद रखनी होती है वो रख लेता है, बाकी कन्वीनियंटली भूल जाता है। हाँ, ये तो है। एंड व्हेन डिड यू टेक योर फर्स्ट हाउस इन बॉम्बे? I have actually just bought my first house in Bombay. मैं खरीदने की नहीं, मैं रेंट पे रहने की बात कर रही हूँ। जब आए थे शुरू में आते ही आते ही ले लिया था। बड़े अमीर हो। अमीर तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब जिस हाल में रहता था तो वो वेरी डिफरेंट है। अच्छा, okay. लेकिन खरीद लिया था अपना घर? बोलते रहो नहीं, वो तो नहीं ना। हाँ, वही तो कह रही। रेंटेड यू सेड ना? हाँ, रेंटेड आउट एन अपार्टमेंट। आई थिंक इट वाज 5,000 रुपीस पर मंथ। इतना सस्ता? फर्स्ट इट वाज वर्थ इट। वेरी नाइस। इट वाज वेरी बैड। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 5,000 में मिलता क्या है? तब मिल जाता होगा। तब मिल गया ना। हाँ, मतलब that was the worst, मतलब it was a hole। अच्छा। सामान रख दो, सो जाओ, बस वैसा टाइप का था वो। एंड यू सेड आल्सो अभी अपने एक पोस्ट में भी ना कि दिल्ली के घर जो है वो स्पेस जो है वो मिस करता हूँ मैं। भाई I'll tell you what, when I had moved into a reasonable house also ना, दिल्ली का बेडरूम, एक बेडरूम मेरे 2.5 कमरे के बड़े घर से बड़ा था होता, मतलब अच्छा। यू फ्रॉम दिल्ली, यू नो। अच्छा देखो, अर्नब सिंह रायजादा की अगर मैं बात करती हूँ तो इतना प्यार लोगों से मिला है इस कैरेक्टर को कि आप वो कैरेक्टर ही बन गए हो वरुण, कहीं ना कहीं पीपल वांटेड टू सी यू एज दैट, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट फीमेल फैंस, है ना? सो डिड यू एक्सपेक्ट दैट जब वो कर रहे थे आप रोल, या जब आपने चूज किया था, या ऐसे ऑडिशन दिया था मिल गया था? क्योंकि तब तो यू वर न्यू ना। नहीं, ऑडिशन दिया था। दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। मैंने ऑडिशन दिया था, आई ऑलरेडी हैड वन शो and I had gone in for the negotiations. The first time in my life I had a dominant hand. और I told them I have a show, and they were like कि जो दूसरा शो था that was paying me more money. अच्छा। And they were like you will regret it if you do that show, and they spoke to me a lot and everything. Then I chose this one. अच्छा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ गया था। साइन कर लिया होता तो मैं किसी हाल में नहीं छोड़ता। हाँ, वही मैंने बोला, कमिटमेंट तो कर चुके थे। नहीं, कभी तो मैं जिंदगी में नहीं करता कभी। बट आई हैड द कॉन्ट्रैक्ट, दे हैड टोल्ड मी कि दिस मच मनी वी कैन पे यू, एंड दीस गाइज वर लाइक वी कांट पे यू दैट मच मनी, अच्छा, बट यू विल रिग्रेट इफ यू लीव, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस एट दैट टाइम, एंड तो फिर या आई थॉट कि ओके लेट्स गो विद दैट वन। यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे ऑन सेट ऑन दिस, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? काफी साल हो गए, नहीं याद होगा, है ना? याद तो होगा, स्पेशल रहते हैं मोमेंट्स। याद है क्योंकि मीडिया फ्रेंजी था बहुत ज़्यादा। हाँ, और आई थिंक मैं और सनाया ही थे पहले दिन, और वो इंट्रोडक्शन सीन होता है ना कि जब वो सबको दिखाते हैं कि सीन शूट हो रहा है, पर वो सीन होता है दुनिया में होता ही नहीं वो सीन। तो दुनिया में होता ही नहीं। हाँ, लाइक आवर एंट्री ये होगा, ये हमारी दुनिया में होगा ये सीन, हम आपको दिखाएंगे, एक ही शॉट में लिया है और दिखाएंगे वो। तो हाँ, तो आई रिमेंबर या। तो क्या हुआ था उस दिन? आई रिमेंबर तो मेरी that was not the first day. We shot in Lucknow for the first day. हाँ, we shot in a हवेली, और एक सीन शूट करना था, और there was I think my first scene that I was shooting was हेलीकॉप्टर में आता है वो और लैंड करता है, तो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे था क्योंकि मेरी दाढ़ी की जो शेप थी बहुत ही स्किनी बियर्ड आई हैड, लाइक स्टबल. माय प्रोड्यूसर वाज नॉट हैप्पी विद दैट, and I remember we spent, and that time also I was reading a book only because I didn't know what to do. I was in costume and everything. I took the longest time to get the beard in shape. ये बियर्ड वाला लुक आपको अच्छा लगता है वैसे भी क्या, इन जनरल भी? इतना ज़्यादा, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है. हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही है. मतलब तो क्यों रखी? नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रखी हुई है क्या? Okay, which one is the next one that you're doing? This is a show called इकट्ठे. अच्छा. Yeah. Okay. So playing a Sadar in that. So that's why. अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया है आपने कभी? नहीं लिया? लेनी चाहिए थी, लेकिन लेनी चाहिए थी, क्यों? यार थोड़ा इन वेज इजी हो जाते हैं इनटू द इंडस्ट्री, आई फील. तो और मेरा पहला शो बहुत ही खराब कर दिया मैंने, मतलब बहुत ही गंदा काम हो गया मेरे से, कि मैंने इतनी गंदी एक्टिंग कर दी उसमें कि एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया. कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं सोचता था ऐसा कि मैं कर सकता हूँ, ये हो नहीं सकती है, किसी के बस की बात नहीं है. सो अगर मेरे पास थोड़ी ट्रेनिंग होती तो मुझे पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना. आई हैड नो आइडिया. मतलब ट्रेनिंग गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि इस टाइम पे ये करना है, यू नो, दैट्स हाउ यू ट्रीट द कैमरा एंड यू नो क्या टेक्निकलिटीज एंड स्टफ. I was almost going to go back actually.
जैसे आप इतने सीरियस हो गए एक्टिंग को लेके, हमको आप हमेशा से अच्छे एक्टर लगते हो। Okay. मैंने ये बात सिर्फ इसलिए पूछी थी कि एक्टिंग ट्रेनिंग लिया हो या ना लिया हो, पॉटी ट्रेनिंग कितना लिया है? पॉटी ट्रेनिंग यार तो देनी पड़ती है मम्मा ने मुझे भी दी हुई बचपन में बट पॉटी ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट है ना? जॉब्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब वो चलो सैंडविच आ गए पॉटी की बातें करते हुए, ओहो लेकिन कोई बात What great नहीं, timing. बच्चों की पॉटी की बात हो रही है यहाँ। ठीक है तो करी करी जैसी भी लगती है ना। oh it's all kinds of things actually yeah it's all kinds of things हाँ, येलो कलर। ये कॉफी ले जाओ मेरी तो हाँ करी है मैंने, काफ़ी करी है बट एक्चुअली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हूँ जिंदगी में मतलब कोई बात कोई बोलता नहीं किया तो हम लाइक हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं कर लेंगे। तो पॉटी ट्रेनिंग वाज वन थिंग आई थॉट ये डिफिकल्ट है यार अब उसकी बाउल मूवमेंट क्या है मुझे कैसे पता चला डिफिकल्ट है वो। तो पहली बार जब डैड बने थे वो एक्सपीरियंस तो बताओ यार वो तो एज इन पहले का इमीडिएट तो याद नहीं रहता बिल्कुल भी, अभी ऑनेस्ट विद नहीं, ऐसे याद रहता है लोगों को। झूठ बोलते हैं नहीं आई एम नॉट किडिंग यार। बीवी की हालत ओके चल झूठ नहीं बोलते होंगे, दे मस्ट नॉट लव देयर वाइव्स इनफ देन लाइक आई वाज टू बिजी, इट टेक्स एवरीथिंग आउट ऑफ द वुमन यार। यस So and this new you know life there is I remember snippets of it you know because sometimes you would want to take a picture कि इतनी छोटी भी थी कभी because आजकल के बहुत ही छोटे होते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं तो एकदम तो उसकी मेमोरी यही है मेरी कि कोविड था पहली चीज़ तो हल्का फुल्का मैं यूजुअली मतलब डरता कम हूँ चीज़ों से पर हल्का फुल्का मैं डरा हुआ था बिकॉज बच्चा सेंसिटिव कोविड में हुआ था। हाँ तो बट जब हम एक बारी घर पहुंच गए तब the first year I was with her because everything was locked down. I remember I worked in that year only for some 20 days, a whole year. बट ये तो और भी अच्छी बात है ना, क्वालिटी टाइम मिल गया स्पेंड करने। हाँ I love that. मतलब और without guilt. हाँ वही ऐसा तो। नहीं काम छोड़ के बैठा घर पे you know टाइम स्पेंड करने के लिए। I couldn't even if I wanted I couldn't go. It was a lovely experience. This was I think the formation of our we understanding कि family जब बढ़ती है तो you know dynamics they change. And that's what the show is about actually. The show is about a very relevant thing that once you become a parent, you're never going to be a non-parent in your life, in your entire lifetime. And that's not true for anything else. Only with parenting, you know. The show is about how parenting is, you know, it's the most difficult task. It's a very difficult task. हमारे जब when we were growing up ना, तो this was so sacred ना, कि लोग अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोलते हैं हम तो बड़े खुश हैं जी, हम तो बड़ा सच बोलता ही नहीं था कोई, you know. And the fact is it's a difficult part, you know. You'll have 20% of the times in the day that where you'll be happy or ecstatic, किसी भी happy emotion से connect कर लो. 80% of the time you're either angry, exhausted or having a difficult time. So if I was to put it in some fashion, I would be like that 20% is so affected with respect to the weightage that it just levels the 80% out. Absolutely. That's why you want to keep doing it day in and day out. You know, you will never find anyone. I mean, you will find people that walk out on their kids, but majority of the parents in the world keep doing it every day. So how was Barun as a kid? कितना तंग करते थे मम्मी डैडी को? मैं तो बहुत ही अब my daughter is a lot like me. She's very argumentative. Okay. She's not. I'm not saying that I was smart or anything, but she's smart. तो उस ये तो मैंने सुना ही यार, Barun is very intelligent guys. Oh, thank you. So yeah. तो उसके साथ एंड हमारे में थोड़ा सा ये था कि लाइक मेरे मॉम डैड मेरे को मारते नहीं थे कभी, मार नहीं पड़ती, मतलब मॉम से हल्का फुल्का जैसा पड़ता है सबको काइंड ऑफ थिंग, पर ये चप्पलें तो कॉमन होती हैं बेटों के लिए, झाड़ू चप्पल ऑब्वियसली। तो मेरी मॉम ने बहुत प्यार से मेरे को पाला, हाँ, बिकॉज माय लाइक अभी मैंने बोला माय डॉटर इज अ लॉट लाइक मी, आई एम अ लॉट लाइक माय मदर, ओके, अ लॉट लाइक माय मदर। तो पर बहस होती थी, तो अब मेरी किस बात को लेके, हर बात को लेके, अगर हर बात पे तुम लॉजिक ढूंढने लग जाओगे। अब मॉम पैदा, मॉम वाज ब्रॉट इनटू अ हाउसहोल्ड, द वुमेन वर नॉट सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? यस। अब ग्रैंडमा ने कुछ बोला है तो मॉम विद अ फॉलो करेंगे, बट द सन हैज द राइट, yes, right? So I was asking a question she didn't have answers to, and likewise अगर 20% होता था मेरे साथ, ये मेरी माँ जो सिर्फ मेरी बेटी है, ये she's escalated that to like 5 times. So अब मेरी माँ को अगर 5 मिनट स्पेंड करने पड़ते थे, मेरे को एक छोटी सी बात को लेके उसको कन्विंस करने के लिए 25 मिनट स्पेंड करने पड़ जाते हैं। अच्छा। Yeah. So my father was actually watching this the other day and he was
flabbergasted. He was like कि and he did say बड़ा अच्छा बाप है. तो बाप लोग भी बोलते हैं ना, तुम बाप बनेगा ना तो तब तेरे से पूछूंगा मैं. तो ऐसे वाली बातें होती हैं कभी पेरेंट्स के साथ में? मेरे डैड ने तो बहुत बोला मेरे को, मॉम डैड दोनों ने बोला, पर माय मॉम एंड डैड आर वेरी नाइस पीपल. उन्होंने पूछा नहीं कभी. हाँ मतलब लेकिन लाइक दे ऑलवेज सेड कि सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि यार इतना टेंशन क्यों लेते हो आप, एंड दे वर लाइक कि जब तू पेरेंट बनेगा तब पूछेंगे. आई एम सेइंग माय मॉम एंड डैड आर वेरी नाइस पीपल. उन्होंने कभी मेरे से क्वेश्चन नहीं किया ये. अच्छा. या उन्होंने बोला नहीं कि पता चला काइंड ऑफ अ थिंग. इट वाज ऑलवेज कि डू यू नीड हेल्प, कैसा चल रहा है. दे वर लाफिंग ऑन बच्चों की हरकतें बताऊंगा एंड एवरीथिंग. तो हाँ बोला था लेकिन पहले फॉलो अप नहीं किया. तो ऐसे कौन से कोई ऐसा दोस्त भी होगा, कोई 3M फ्रेंड भी होगा जिससे जब आप पेरेंट्स बने होंगे शुरू में तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते होंगे फोन करके, क्योंकि लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है ना. सो रियल लाइफ में कौन सा ऐसा दोस्त है आपका? मेरे सारे दोस्त काफी क्लोज हैं, पर द पॉइंट 3 AM तक तो मैं जागती थी. मतलब वो कहने की बात होती है. एनी टाइम यू मीन. हाँ, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं. नो यार, वी वर एक्चुअली द गुड थिंग इज दैट वी लिव इन द डिजिटल एज. तो रीड अप करने के लिए इतना मटेरियल था ना, सो दैट यू डोंट फील गिल्टी लेटर कि हम ये गलत हो गया. और वो तो फ्रेंड से बात करने वाली बात ना कोई 6 महीने में एक बार ही आती है कि यार थक गया भाई. वो वाली कॉन्स्टेंटली वांट टू कीप ऑन वर्किंग एज अ गुड पेरेंट कि हाउ टू बिकम अ बेटर पेरेंट, हाउ टू बिकम अ पेरेंट. सो वी रेड अ लॉट. यस, हां ट्रू. A lot. बहुत बुक्स पढ़ते हैं ना इसके लिए. Books. Everything else. हाँ, there's a lot. Like मेरी अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि I'm very far away from books. So is my wife. पर I think उसने कम से कम अपनी 4-5 किताबें पढ़ डाली होंगी इम्पोर्टेंट जो इधर उधर से. पेरेंटिंग को लेकर के 70 लाख आर्टिकल उसने पढ़ लिए होंगे कम से कम मेरे ख्याल से. तो हाँ हम लोग पढ़ते थे काफ़ी. कभी वो मुझे कुछ बताती थी, कभी मैं उसको. हमारा तो यार वी बीन टुगेदर सिंस फॉरएवर. तो हमारे तो 3 हाई स्कूल का प्यार था. हम दोनों ही हैं. हाँ. सो कोई ऐसा बेस्ट आर्टिकल जो आपको लगता है सबसे अच्छा है, जो पढ़ना चाहिए पेरेंट्स को या न्यूली पेरेंट? हाँ, मुझे एक बहुत रेलेवेंट और प्रोग्रेसिव लगा था. दैट वाज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दैट आर्टिकल वाज कि वो मदर्स के बारे में नहीं था. अच्छा, ओके. Every article is about how mother feels. There's very few things that they're going to talk about how actually a man goes through the pregnancy, you know, and good point. Yeah, it's also a difficult thing to deal with, irrespective of how much you love and you know how much you love your child, wife. At the same time, it's a difficult. These first years are a difficult time for everyone. Like I said, I think the 20-80 ratio applies here also. कि 20% of times are happiness, 80% is difficult कि maneuver करना. You know, that's why it's called you know. पहले तो पता नहीं क्या बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, marriages are made in heaven and stuff like that. So the thing is, you have to work on your marriage. You have to work on your parenting. You have to work on your family. So I liked one of these articles that said that men are not given enough credit. ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है कि credit should be given to men, but mentions have to be done. At least with respect to कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि you know how we came to feminism in this world because there was way too much patriarchy. Absolutely. Okay, so ऐसा ना हो eventually इतनी matriarchy हो जाए कि you know masculine लोगों को अपना कुछ नया टर्म निकालना पड़े. So और जो हो भी रहा था fair. हाँ हो रहा था. I'm not saying कि वो अपना झंडा लेके खड़े हो जाए कोई. I'm just saying कि women have more capability of striking an equilibrium in this society than men ever did. And they should focus on that. But the thing is, they were mentioning a wrong time, I think, because the women are volatile at that time also, when they're you know raising the kids. But mentions should at least be made. You know that ऐसा नहीं होना चाहिए कि of course it's your responsibility. तुम्हें करना पड़े, करोगे. मतलब if you do something, if like my wife does something, in some homes we see like yeah, right. So if my wife does something good, I make sure I tell her that she's a good mom. If I do something good, she makes sure she tells me you're a good dad. Appreciation pays a lot. Very simple things. It's nothing complex. So I like that article. Yeah. So what Varun went through when he was becoming a father, क्या mindset क्या होता है उसका, क्या मतलब mentally होता What I was becoming? Yeah, when you were becoming a dad in real life. यार becoming वाले में ये था. ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं, मैं बहुत ओवर कर दिया था कुछ. सबका ऐसे ही होता होगा, I'm sure. What happened with me was that we had never put two best friends in a room. There would only be fun and laughter, you know, लड़ाइयाँ झगड़ा थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता है. Now suddenly those two human beings became my wife and the child that she had in her womb, right?
So and so then that's why I was like कि पहले you don't understand because you like if I start speaking to you in Japanese today, you will not understand what I'm Obviously. saying. But if you go and learn, you'll read about it, you'll start learning, then you come back, you will understand. I did the same thing. I was like, this is new. I've not done this at least in the last, ever since forever I remember. So let's learn about it. So we learned. The most important thing that we did was we spoke to each other. और also the even more important thing that we did was we ऐसा नहीं कि हर feeling ही vomit कर देंगे. There's some of your feelings that you have to process your own self. There are some of the feelings that you have to leave alone with your partner. हर बात address करनी ज़रूरी नहीं है, पर there has to be enough communication. So we communicated. We communicated even after I think we're doing fine. Yeah, it's been 5.5 years now and 2 kids. So yeah, communication I think. एक और का भी प्लान है आगे? हम दो हमारे दो. वैसे तो आजकल यार एक का ही चल रहा है, हम नहीं ज़्यादा एडवेंचर. शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं. I don't know what I'm going to do at that age. हाँ, एक्टर्स क्या होता है? हाँ, चलो अभी तो हम 40 है, अभी तो नहीं है प्लान. I was just kidding and asking. I wanted you to blush इसलिए. Oh, objective achieved. वैसे आपको बता दूं उनको बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक है. कौन सी बुक पढ़ रहे थे आप मुझे बता रहे थे? History of heavy metal. अच्छा. And what is there in the book? What is there in the book? हाँ. Heavy metal music genre होता है यार, तो it's humorous take on people that do not know the genre of heavy metal and hate it. Oh. Yeah, it's a very complex book, but very, very funny. अच्छा. Yeah. Okay. Thank you so much for a smile he has. Thank you so much. Very kind of you.